अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं फर्स्ट हैंड वीडियोस बनाऊंगा जो कि बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट्स जो कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे उनके बारे में होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने चूज़ किया है इप्टा। ये इस सीरीज़ की मेन फर्स्ट वीडियोस होगी। इससे पहले जो वीडियो बनाई है मैंने इंट्रोडक्शन की, उसमें बेसिकली मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन कराया अपने बारे में और फ्यू एडवाइसेस दी थी जो कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उन एडवाइसेस को देखें, उस जो मैंने बातें की हैं उनको नोट करें और जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सीरीज़ होगी ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर होगी जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इन बेसिक कंसेप्ट्स में हम डीप भी जा सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करें बेसिक कंसेप्ट्स जो कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे वो क्या होंगे। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए तो अभी स्टार्ट करते हैं, और इन इंट्रोडक्शन के वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह ताला इनमें डिग डीप करेंगे और देखेंगे इनमें और क्या चीज़ें हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इप्टा इप्टा ये क्या है, क्या चीज़ है इप्टा? पहले क्वेश्चन रेज होगा कि इप्टा क्या है। इप्टा है इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। बेसिकली ये बैंक्स इसको यूज़ करते हैं, बैंक्स का बनाया हुआ एल्गोरिथम है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें आपको पता है एल्गोरिथम पे काम करती हैं। बैंक्स भी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो ये बैंक्स का बनाया हुआ बैंक इस एल्गोरिथम को ऑन करते हैं, और वो इसके ज़रिए जो मैनिपुलेशन करनी होती है प्राइस में, और जो भी प्राइस की डिलीवरी होती है वो इस इप्टा कंप्यूटर प्रोग्राम के ही ज़रिए होती है। तो IPTA plays a crucial role in ensuring fairness and transparency in intrabank currency exchange market, thereby contribute to efficiency of the global financial system. Basically ये इसकी definition है जो कि हम अपने words में इनको कहेंगे कि basically ये computer program है जिसका काम efficiently price deliver करना है। यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रही है, जब प्राइस नीचे जा रही है, तो ये इसको मेक श्योर करे कि ये बाय एंड सेल ऑफर करे बोथ साइड पे। तो ये इसका मेन एल्गोरिथम है जो कि मेक श्योर करता है कि हर किसी को ये प्राइस ऑफर करे। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोग्राम्स नहीं हम इसको कहेंगे, काम है जो कि फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन में यही काफ़ी है। और नेक्स्ट क्या है ये जी कि ये इंजरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट बाय मूविंग प्राइस बट नॉट बाय एंड सेलिंग प्रेशर। बेसिकली आप कभी देखें चार्ट्स को तो आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर नीचे जा रही है एक ही जगह पे। तो ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि टाइम डिस्टॉर्शन कर रहा है उस टाइम। तो मार्केट सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है कि आइदर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स बहुत दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये ऐसे इंजीनियर करता है लिक्विडिटी को। तो बाद में ये आजा के बाय साइड की लिक्विडिटी ले ले या सेल साइड की ले ले, और जो भी मूव करे वो बात की बात है। और साथ में जो कि हमें बताया जाता है कि जो मार्केट मूव होती है बाय एंड सेलिंग प्रेशर के साथ, तो ये जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मार्केट मूव होती है एल्गोरिथम से जो कि इप्टा है,
वो बैंक इसकी प्राइस सेट करते हैं और इप्टा इसको डिलीवर करता है। अगर बाय एंड सेल हो सिर्फ, तो इस तरह तो मार्केट अगर कुछ बंदे मिलके या बैंकर्स मिलके या और कोई बिग हेज फंड्स मिलके वो प्राइस को कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जी algorithm creates highs and low which represent liquidity and often align with the stop orders. So basically जो मैंने पहले आपको बताया है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन मूड में होती है और मे बी सम हाइस एंड लॉस क्रिएट कर रही है दोनों साइड की मार्केट पे, तो ये इंजीनियर लिक्विडिटी हो रही है उस टाइम और एल्गोरिदम ही कर रहा है आइदर ये टाइम डिस्टोर्शन और मार्केट सेंटिमेंटल बनाने के लिए कि मार्केट दोनों ही साइड पे जा सकती है। तो उसमें कुछ सोचेंगे ये बाय हो सकती है, कुछ सोचेंगे ये सेल हो सकती है, कुछ सेल ऑर्डर लगाएंगे, कोई बाय ऑर्डर लगाएंगे और कोई ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे जो कि बाय स्टॉप लगाएंगे ऊपर जाके। तो बेसिकली ये सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसे काम करता है, ये मैनिपुलेट किया जाता है इसको। और ये program logic is often designed to exploit human emotion through manipulation। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये अप एंड डाउन मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट करता है, ह्यूमन इमोशन के साथ खेलते हैं। कोई हो सकता है कि इमोशनल बंदा वो कहे कि यस ये अभी ही जाएगी तो वो मार्केट में इंटर हो जाए, लेकिन कोई हो सकता है वो सेलिंग में जाए, लेकिन मेन जो मूव होगी वो एल्गोरिदम इप्टा जो कि उसको फीड की जाएगी सेंट्रल बैंक के ज़रिए, वो ही डिलीवर करेगा। ये कोई बाय एंड सेल नहीं होगी। इप्टा डिलीवर प्राइस टू ग्लोबल फाइनेंशियल institution and bank। The daily IPTA range typically occurs between 12 a.m. and 3 p.m. New York time। ट्रेडिंग में जो कि टाइम विंडोज हम देखेंगे मोस्टली हमेशा ही वो हम न्यूयॉर्क के टाइम के साथ चलेंगे। आपको पता है कि अगर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ता है जो कि अमेरिकन है। तो ये इप्टा भी उसी प्राइस को लेके उसी टाइमिंग को लेके चलता है। तो ये उनके मिडनाइट 12 से उनके दोपहर 3 बजे तक ये टाइमिंग बहुत क्रूशियल है जिसमें इप्टा काम करेगा। उसके बाद भी मार्केट्स ओपन होती हैं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क 3 बजे के बाद आप देखेंगे कि वो प्राइस में वो मूव नहीं होगी जो कि बिटवीन इन टाइम्स के दरमियान होगी। उसके बाद मोस्टली आप देखेंगे कि प्राइस कंसोलिडेशन में जाएगी या वो थोड़ी सी ही मूव करेगी और लेकिन रहेगी अपनी रेंज में। तो न्यूयॉर्क टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए और हमको इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेडिंग का टाइम सेट करना चाहिए। Okay, what is the purpose behind IPTA? जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सेंट्रल बैंक्स उन्होंने इप्टा क्रिएट किया है अपनी मनी के लिए। तो मनी उनकी कमोडिटी है, तो वो ही इसकी प्राइस सेट करेंगे और वो ही इसको ओन करेंगे। कोई और उस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कोई बाय एंड प्रेशर आके, कोई हेज फंड्स या कोई और बड़ी कंपनीज आके, जैसे कि जीबीपी यूएसडी पे फॉरेक्स का है, तो जीबीपी जो कि करेंसी है इंग्लैंड वालों की, तो इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक ही उसकी प्राइस सेट करेंगे। तो जो वो अपनी प्राइस सेट करेंगे इप्टा उसको डिलीवर करेगा। ये नहीं हो सकता कि जैसे को चाइना अमेरिका कोई और मिल के वो कहें कि हम इंग्लैंड की करेंसी को डाउन करें और इसको सेल करें।
तो सब मिलके सेल करने लग जाएं और इंग्लैंड की करेंसी बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा और ना ही ऐसा होता है। तो ये बैंक की करेंसी है, ये उनको ओन करते हैं और यही उसकी प्राइस सेट करते हैं और वही जो कि इप्टा उसको डिलीवर करता है। तो वो उसको जितना हायर लेके जाना चाहें या लोअर लेके जाना चाहें, वो उनकी वो अपने जो भी सिस्टम होता है वो सारा देख के वो करते हैं, कोई और इसकी प्राइस सेट नहीं करता है। रिटेल मनी इज जस्ट अ लिक्विडिटी, बेस्ट टू फॉलो द बैंक्स। सो यही जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमको पता है कि बैंक ही प्राइस सेट करते हैं और वो ही इसको डिलीवर कराते हैं प्राइस को, जिधर जो उनसे भी पॉइंट पे उन्होंने डिलीवर करानी हो, तो जब वो प्राइस मूव होती है वो हम उनके फिंगरप्रिंट्स देख सकते हैं उस प्राइस में। तो बेस्ट पार्ट यही है कि खुद गैसिंग करने से या खुद अंदाज़ा लगाने से तो हमको इप्टा को फॉलो करना चाहिए कि वो हमें क्या साइन दे रहा है। अगर हमें पता साइन दे रहा है कि लेसे कि वो प्राइस डाउन जाने वाली है, तो हम उसको फॉलो करते उसके साथ उस ट्रेंड में ट्रेडिंग करें। तो बेसिकली उसी के साथ चलें, जो कि प्राइस तो ऑलरेडी सेट हो गई है थ्रू बैंक के ज़रिए, तो हम उन्हीं को फॉलो करते हुए हम अपना ट्रेड लगाएं जो कि उसी डायरेक्शन में हो। तो मे बी उन्होंने 100 पॉइंट्स मूव करनी है मार्केट, तो हम उनमें से मे बी लेट्स से 60 और 50 पिप्स भी गेन कर लें, तो वो हमारा प्रॉफिट है इंस्टेड ऑफ लूजिंग दूसरी साइड की तरफ। ओके, मैनुअल इंटरवेंशन, FOMC, NFP, CPI, PPI न्यूज़ इवेंट, ये नॉर्मली होते हैं, ये मेन बिग न्यूज़ इवेंट हैं। किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए हमें इनकी इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये जो नए न्यूज़ इवेंट्स हैं तो बैंक इन्हें यूज़ करते हैं। इन न्यूज़ पे आप देखेंगे, अगर आप इसको किसी भी इकोनॉमिक कैलेंडर के ज़रिए देखें और जिस टाइम पे ये रिलीज़ होती हैं, आप देखेंगे कि मार्केट में गैप होंगे, मार्केट क्विकली एक डायरेक्शन से क्विकली विद इन मिनट्स और सेकंड्स कितने पिप्स और हैंडल्स मार्केट मूव कर जाती है। तो ये होती है मैनिपुलेशन जो कि इन न्यूज़ इवेंट्स के ज़रिए होती है और ये बैंक ने की होती है और ये प्राइस न्यूज़ से पहले ही सेट की गई होती है बैंक की तरफ से। तो बैंक क्या करते हैं, वो इन न्यूज़ इवेंट्स को यूज़ करते हैं, कहते हैं जी कि डाटा न्यूज़ का नेगेटिव आ गया है या पॉजिटिव आ गया है, इसकी वजह से मार्केट इधर से उधर चली गई है। लेकिन अगर आप कभी नोट करें तो ये बैंक्स की रिपोर्ट्स हमेशा कभी अप आएगी कभी डाउन आएगी, ओवर द ईयर ओवर द मंथ ये 50-50 होगी। अगर आप इसकी स्टडी करें तो आपको इसका इल्म होगा। तो बेसिकली ये मैनिपुलेशन है बैंक की और वो इस मैनिपुलेशन को यूज़ करते हैं प्राइस डिलीवर करने की, जो भी वो अपना टारगेट होता है उनका नेक्स्ट जिस जगह पे भी वो लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि क्विकली मैनिपुलेट करते हैं किसी भी स्टॉप हंट के लिए, तो पेयर ऑर्डर करके मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन सेंड करने के लिए और मे भी किसी और जगह। सो बेसिकली दीज न्यूज़ इवेंट्स जो कि बिग न्यूज़ इवेंट हैं ये यूज़ होते हैं एज अ मैनिपुलेशन के लिए। तो हमें चाहिए कि हम इन न्यूज़ इवेंट्स से पहले कोई ऐसी ट्रेडिंग ना करें जो कि हमें नुकसानदेह हो। हाँ, इन न्यूज़ इवेंट के बाद जो कि बिल्कुल मार्केट एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे लेके जाएगी, हम देख सकते हैं कि चार्ट्स में क्या है, आया कि इन्होंने अभी कोई स्टॉप हंट किया है तो अभी रिवर्सल की हमें कंडीशन आ रही है, कोई रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं, तो हम उनको फॉलो करते हुए रिवर्सल में आ जाए। वो कंटिन्यूशन क्या है ये डिपेंड करता है उस सिनारियो के ऊपर। Setting a communication price is a way to ensure both parties, sellers and buyers, receive the transaction fairly, quickly and beneficially.
सो बेसिकली ये इप्टा के ही बारे में बताया जा रहा है कि इप्टा का काम है कि बायर और सेलर दोनों ही अपनी प्राइस फेयरनेस के ज़रिए हो, क्योंकि प्राइस मूव जब होती है वो हमेशा फेयरनेस यानी कि दोनों बाय और सेलर के साथ लेके चलती है। ये नहीं हो सकता कि मार्केट में सिर्फ सेल 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 हो और बाय बाय ना हो, यानी कि ओनली सेलर्स हों और बाय ना हो। तो फिर क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो बाय जब हम टीपी जैसा कि लेते हैं तो बाय लिमिट पे या बाय तो ऑर्डर क्लोज करते हैं तो उसको बाय कौन करेगा। तो ये इप्टा का ही काम है कि एक टाइम मार्केट में आप देख सकते हैं, ये नहीं कि एक टाइम पे सेलर ही होंगे, इसमें बायर और सेलर दोनों ही होंगे। और ये इप्टा का काम है कि ये दोनों ही प्राइसेस ऑफर करे, लेकिन इस तरीके से करे कि ये फेयर हो दोनों पार्टीज़ के लिए। अगर ये फेयर नहीं होगी तो फिर ये एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी नहीं होगी, ये इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी होगी। और इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी भी होती है, जो कि हम पहले बात कर सकें जैसे कि न्यूज़ इवेंट में, तो उसमें आप देखेंगे कि बिग वन डायरेक्शन मूव होगी तो एफिशिएंट प्राइस नहीं होगी, वो इनएफिशिएंट प्राइस होगी जो कि दोबारा रीप्राइस होगी उस लेवल पे, तो उसको एफिशिएंट करने के लिए। तो ये सारा इप्टा का काम है जो कि इसको डिलीवर करता है, कंट्रोल करता है सारा। और इप्टा की प्राइस डिलीवरी दो तरीके से होती है। एक उसका मेन काम है रीबैलेंस इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी, जो कि हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और दूसरा काम होता है इसका स्टॉप हंट। स्टॉप हंट पे ये बेसिकली किसी ओल्ड हाइज और ओल्ड लो को टारगेट करेगा, वो स्टॉप करके जैसे कि ये ऐसा मैनिपुलेशन इसने स्टॉप हंट किया है, तो वो बेसिकली उस ओल्ड हाई और ओल्ड लो के ऊपर ऑर्डर अपने डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि इंट्रा बैंक सेंट्रल बैंक ने रीप्राइस किए हैं उस लेवल के ऊपर। वो स्टॉप लेके उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डर कर देगा। बेसिकली वो बाय नीचे से करेंगे, न्यूज़ की मैनिपुलेशन को यूज़ करके वो ऊपर ओल्ड हाई और ओल्ड लो की तरफ लेके जाएंगे, वो अपने ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर वो उधर अक्यूमुलेट कर सकते हैं दोबारा, और उसी टाइम पे वो पेयर कर सकते हैं ऑर्डर एज अ सेल ऑर्डर देन टू ड्रॉप इट डाउन टू मेक ए मोर प्राइस एफिशिएंट बेसिकली। तो उसको ऊपर जब ओल्ड हाई के जाके अपने ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ऑर्डर अपने पेयर एज अ सेल ऑर्डर के साथ पेयर करेंगे, ताकि जो कि क्विक प्राइस डिलीवरी हुई है, जो कि एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, उसको एफिशिएंट किया जाए। तो ऊपर से सेल करके दोबारा फिर नीचे आके वो उनको सोल्ड कर सकते हैं, तो प्रॉफिट उनका दोनों डायरेक्शन पे होगा। तो इन बेसिकली तो मार्केट मूव करती है तो वो इन दो चीज़ों से ही मूव करती है। तो इन दो चीज़ों पे ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी और स्टॉप हंट। रीबैलेंसिंग इनएफिशिएंट प्राइस फेयर वैल्यू गैप। सेल साइड प्राइस डिसप्लेसमेंट, गलती होगी इधर से। सो बेसिकली ओके, तो ये आप पिक्चर नोट करें पहले। इसमें हम देखेंगे कि प्राइस नीचे आई है, नीचे आने के बाद क्विकली ऊपर की तरफ रीप्राइस हुई है ओल्ड हाई की तरफ। ओल्ड हाई पे क्या हुआ है कि इसने स्टॉप हंट किया है, लिक्विडिटी ली है, तो उन्होंने उस लिक्विडिटी पे ऑर्डर पेड किए हैं मोर एज अ सेल ऑर्डर्स। तो प्राइस क्विकली उन्होंने सेंड किया। वाइल सेंडिंग द प्राइस डाउन देयर इज इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, जो कि हम नोट कर रहे हैं एज अ फेयर वैल्यू गैप के जरिए मिडल में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने प्राइस ऊपर सेंड की, उन्होंने अपना ट्रेड क्लोज किया ऊपर जाके, उधर से उन्होंने सेल ऑर्डर किया अपने, नीचे आके उन्होंने अपना ट्रेड क्लोज किया। तो जो कि इप्टा का भी काम है, तो जो कि उसको प्राइस डिलीवर करनी है बैक टू दिस इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन पे, तो वो स्लोली ग्रेजुअली क्रैश टूवर्ड्स उस पे जाके वो बेसिकली उसको
कवर करता है। आप देखेंगे इस स्लाइड में कि वो फुली कवर नहीं है, लेकिन वो उसको कवर करता है एफिशिएंट। बेसिकली उसने पहले सेल की, फिर बाय ऑर्डर डिलीवर किया, दोनों पार्टियों को चांस दिया और फिर फाइनली वो ड्रॉप नीचे हो गया। तो आप ये देखें कि स्लाइड पे क्विक मूव डाउन की है, तो बाय साइड डिलीवरी नहीं हुई थी। इप्टा ने रीबैलेंस किया एज अ बाय साइड डिलीवरी, तो ये काउंट होगी एज अ एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। स्टॉप हंट और रिवर्सल। अच्छा जी, आप ये देखें कि इस चार्ट में कि प्राइस मूव अराउंड कर रही है शुरू में, तो उसने सेल साइड लिक्विडिटी जो कि सेल स्टॉप है वो जनरेट किए, और ऊपर उसने बाय साइड लिक्विडिटी बाय स्टॉप उसने जनरेट किए ये सारे। तो क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेशन के बाद ये लो सेल साइड क्रिएट की, ये बाय साइड, तो फाइनली उन्होंने ये सेल साइड टेकन की। तो जब उन्होंने सेल साइड टेकन की तो वो ऑर्डर पेयर करके उन्होंने टारगेट किया ये बाय स्टॉप। तो जब उसने ये सेल साइड इधर से ली थी तो नीचे और सेल साइड लिक्विडिटी जो कि एज अ सेल स्टॉप होते हैं वो क्रिएट किया। ऊपर से बाय साइड लिक्विडिटी उन्होंने जब इधर से ली है तो उन्होंने प्राइस क्विकली सेंड डाउन की, सेल स्टॉप लिए, और फिर दोबारा प्राइस सेंड अप की तो बाय स्टॉप लिए। सो बेसिकली यही कुछ हो रहा है इस पूरी प्राइस एक्शन में। अगर आप नोट करें, गौर से देखें, प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगी एज अ मैग्नेट, ओ बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, फिर देखें सेल साइड की तरफ आ रही है, फिर बाय साइड की तरफ आ रही है। अगर आपने नोट किया होगा कि इनके दरमियान हमें फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें इधर ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस आई इस पे डाउन, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक डाउन हो गई, फिर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इसको बैलेंस किया, एफिशिएंट डिलीवरी की, फिर ड्रॉप हुई, फिर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये फेयर वैल्यू गैप को ट्रेल करने के बाद ये यूज़ किया सेल साइड। इसी तरह ऊपर प्राइस सेंड की है, नीचे सेंड की है, तो ये सारा इसका चक्कर चल रहा है। तो यही एक्यूमुलेशन की है इधर, ये सारी एक्यूमुलेशन है, क्रिएटिंग ऑर्डर बोथ साइड ऑफ द मार्केट। ये सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है अभी। हाँ, इस तरफ पार्टी ये सोचेगी ये नीचे जा रही है, ये रेजिस्टेंस बन गई है अभी, तो ये नीचे ही जा रही है, नीचे इधर जैसे कि इधर किसी ने सेल किया है तो नीचे जब प्राइस गई तो ये बाय करने वाले तो स्टॉप के ज़रिए स्टॉप आउट हो गए, और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो अभी इस मूव में स्टक है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे जैसे कि वो कहेंगे ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, तो हम सेल लिमिट लगाएं इधर नीचे। प्राइस अगर ड्रॉप करेगी तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, तो वो भी इसने एंगेज किए हैं इधर। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस इंस्टेड ऑफ ये इन सेलर को हैप्पी किया हुआ अभी, और ये भी प्रॉफिट में है, और ये समझ रहे हैं कि जी हाँ जी अभी ये एज अ रजिस्टर काम होगी तो हम प्राइस नीचे जाएगी, हम भी प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ये टर्न अराउंड करके इनको भी उसने साथ ले लिया। अगर उनके स्टॉप उधर होंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे लॉस में, अगर नहीं होंगे तो वो और ज़्यादा बड़े लॉस में जाएंगे। और जो कि इधर अभी सेल कर रहे थे उनको भी इसने दोबारा ले लिया, उनके स्टॉप हिट कर दिए और वो भी ट्रेड से आउट हो गए। फिर उसके बाद देखें मेन मूव उन्होंने कितनी क्विक डाउन की है, जो कि अगर किसी ने इधर बाय किया है उसको भी, तो ये है बैंक जो कि प्राइस डिलीवर करवा रहा है, सारी इप्टा के ही ज़रिए करवा रहा है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप इन चीज़ों को नोट करेंगे ये प्राइस कैसे डिलीवर होती है, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अस्टॉनिश रह जाएंगे देख के कि ये बेसिकली ये कोई बाय और सेलर प्रेशर नहीं है, ये प्रॉपर किसी मैकेनिज्म के ज़रिए, किसी तरीके, किसी प्रोग्राम के ज़रिए ये मार्केट चल रही है। तो इसमें हमने ये आप थिंक कि जो मैंने चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक्यूमुलेशन हो रही थी प्राइस की, बायर सेल बहुत साइड पे थे,
मैनिपुलेशन हुई मार्केट में जो कि नीचे की तरफ, फिर ऑर्डर बीइंग पेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली इधर, तो उन्होंने सेल साइड किया है, मैनिपुलेट किया मार्केट को, अगर इधर भी कह सकते हैं बाय साइड किया है, मैनिपुलेट किया। तो जो कि उन्होंने इधर से सेल किए थे सेल साइड, तो बेसिकली जिन लोगों के सेल साइड होंगे वो इधर से जो बाय कर रहे होंगे उनके स्टॉप्स इधर होंगे, ये उनके स्टॉप लेके अपने बाय ऑर्डर के साथ मार्केट को फ्लड करके ऊपर की तरफ भेजेंगे, जो कि बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। सेम उन्होंने इधर ऐसे किया है, बाय साइड लिक्विडिटी ली है, जिनके स्टॉप होंगे वो हिट हो जाएंगे, मार्केट वो उनके ऑर्डर्स एज अ सेल ऑर्डर पेयर करके नीचे ड्रॉप करेंगे, टारगेटिंग इन बॉटम वालों को करेंगे। तो डाटा रेंज जो कि हम यूज़ करते हैं वो है लास्ट 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये तो चार्ट देख के कोई कुछ नहीं कह सकता, ये 5 मिनट्स का चार्ट हो सकता है, ये 15 मिनट्स का चार्ट हो सकता है, 1 आवर का चार्ट हो सकता है, इवन डेली चार्ट हो सकता है। तो जो डाटा रेंजेस हम देखते हैं अपने वीकली बेसिस पे, तो अपने वीकली टारगेट के लिए, मे बी मंथली टारगेट के लिए, तो वो हम प्रेफर करेंगे कि 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज रेंज की। सो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। तो ये बेसिकली कितने दिन हम लुक बैक करते हैं और कितने दिन हम लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट कितने दिनों में टारगेट हमारा अचीव होगा, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड स्मार्ट।